हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशु मिताली चैटर्जी। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तब बहुत सी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो शायद आप समझ नहीं पाते हैं या उन पर आपका नज़र नहीं जाता है, और जिन गलतियों को करने के कारण अननोइंगली ही आप करते हैं, लेकिन उनको करने के कारण आपका जो होपोनोपोनो प्रेयर का जो रिजल्ट है वो जितना इफ़ेक्टिवली होना चाहिए, जितना और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलना चाहिए, वो नहीं होता है। और कभी कभी तो प्रेयर शुरू करने से लेकर ख़त्म करने तक आपके अंदर ही कोई ना कोई कश्मकश चलती है, कोई ना कोई क्वेश्चंस चलते रहते हैं, कोई ना कोई डाउट्स चलते रहते हैं, जिनके कारण आप होपोनोपोनो प्रेयर को ठीक तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है वो बातें। लेकिन उसके पहले कैसा है आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बहुतों का ये कहना होता है कि मैम होपोनोपोनो प्रेयर करते वक्त जब हम प्रेयर को शुरू करते हैं तब तो फीलिंग्स आती है, लेकिन प्रेयर करते वक्त और धीरे धीरे जब आगे चलते जाते हैं तो हमेशा वो जो अट्रैक्शन रहता है, वो जो एक हैप्पीनेस रहती है या प्रेयर करने की वो जो फीलिंग्स रहती है वो फीलिंग्स नहीं आती है। अब ये दो तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि आपने होपोनोपोनो प्रेयर चैंटिंग करना शुरू किया, आप 21 टाइम्स तक, 31 टाइम्स तक, 51 टाइम्स तक, 81 टाइम्स तक या उससे भी ज़्यादा तक आप प्रेयर कर रहे हो, आप आराम से करते जा रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको किसी न किसी कारण से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, माइंड में अदर चीज़ें जो होती हैं वो आना शुरू हो जा रहा है, चैंटिंग अलग तरीके से होना शुरू हो रही है, ये सब होता जा रहा है। तब वहाँ पर आप क्या करें? क्या आपको कंटिन्यू, क्योंकि ऑलरेडी तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो फिर उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? क्या होपोनोपोनो प्रेयर चैंटिंग को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ब्रेक करके फिर से शुरू करना चाहिए? और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दिन हो रहा है, ये शायद कुछ दिनों तक कंटिन्यू ऐसा ही हो रहा है, तब क्या करें? और दूसरी बात ये है कि प्रेयर करना शुरू तो कर रहे हैं लेकिन फीलिंग्स नहीं आ रही है। कब नहीं आ रही है? जब आप कंटिन्यू शायद 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस प्रेयर को करे जा रहे हैं और उसके बाद कभी ना कभी किसी न किसी कारण से आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है जिस तरह से मैं कर रहा था। ध्यान भटकना या फिर चलो कर लेंगे, इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, कभी भी तो हम कर सकते हैं ना, तो कर लेंगे, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी सोच आपके दिमाग में आ रही है। तो फिर क्या करें? अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ भी हो रहा है तो मेरी बहुत अच्छे तरीके से हिदायत है आप सबको कि जहाँ तक आपको मन कर रहा है आप वहीं तक करिए, उसके बाद आपको ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 पे जो बात कही है कि शायद आपको 51 टाइम्स तक या फिर 81 टाइम्स तक आपको अच्छा लग रहा है, आपने किया और उसके बाद ही आप नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, अब आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है या फिर आप में वो रिदम नहीं आ रहा है, आप वहीं पर स्टॉप कर दीजिए ना। किसी ने आपको नहीं कहा है कि आपको 108 टाइम या उससे ज़्यादा ही करना है। अगर आप 21 बार भी कर रहे हैं, हालांकि जितना आप करेंगे ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा, जितना आप करेंगे वो आपकी ही नेगेटिविटी को क्लीन करेगा, तो जो भी अच्छे फल होते हैं वो आपको ही मिलेंगे, गुड बेनिफिट्स तो आपको ही मिलने वाले हैं। लेकिन अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जहाँ तक आपने किया है आप वहीं तक कीजिए। आपको पूरा 108 टाइम या उससे ज़्यादा करना है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि याद रखिए ज़बरदस्ती से या फिर फोर्सफुली अगर आप कुछ भी करते हैं उसका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता है। और पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा? पॉइंट नंबर 2 में ये कहा कि आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको अच्छा लग रहा है, आप कर रहे हैं, उसके बाद किसी न किसी कारण से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वही जो सेम टाइम पे आप होपोनोपोनो प्रेयर करते थे वो अब आप नहीं कर पा रहे हैं, मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा चलो कर लेते हैं। अगर ऐसी ऐसी बात है तो फिर मेरा कहना है कि आप खुद से पूछिए कि आपने ये जो प्रेयर करना शुरू किया था वो क्यों किया था, किसके लिए किया था? अपने लिए किया था या किसी और के लिए किया था? अगर तब किया था किसी कारण से जो किया था, क्या अभी वो कारण ख़त्म हो गया है या फिर अभी आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं? या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, मेरे मन में जो कुछ भी नेगेटिविटी थी वो अब बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ क्लीन हो गया है? क्या आप हर एक एरिया में बहुत बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? ऐसा है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा ये तो दावा है, और इसीलिए तो हम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। तो जो भी है आप
हर रोज़ उसी टाइम पर, जिस टाइम पे आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, आप फिर से करना शुरू कीजिए। भले ही काउंटिंग कुछ कम कीजिए, भले ही जितने तक आपको फीलिंग्स आए उतने तक कीजिए। अपने मन से जब आपका जुड़ाव नहीं होगा, जब आपके मन में बहुत सारी चीज़ें प्रभाव डालना शुरू करेंगी, मतलब आप अपने अंतर्मन को छोड़कर अपनी बाहरी जो वर्ल्ड होता है उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, तब आपका माइंड चंचल होगा, भटकेगा और आपको प्रेयर में मन नहीं लगेगा। और इन्हीं चीज़ों को तो क्लीन करने के लिए ही हम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि आखिरकार होपोनोपोनो प्रेयर से आपकी ही पर्सनालिटी बन रही है, आपकी ही नेगेटिविटी क्लीन हो रही है, और आपको पता भी नहीं है कि इस नेगेटिविटी के फॉर्मेट में क्या क्या आता जा रहा है, जो हर रोज़ आपके प्रेयर से सिर्फ क्लीन होता जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 कि होपोनोपोनो आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल के रख रहा है। आप खुद को जज कीजिए ना कि जो आप पहले थे और जो आप अभी है, मतलब बिफोर होपोनोपोनो प्रेयर एंड उसके बाद का, पहले और आज का। आप देखिए, आपको खुद ही आंसर मिलेगा कि हाँ, एक तब्दील तो आई है, और जो कि पॉजिटिव है, जो कि अच्छा है। तो फिर जो अच्छा है उस अच्छाई के साथ तो हमें चलना चाहिए। तो फिर हमें होपोनोपोनो प्रेयर करना है, क्योंकि आखिरकार हम अपनी लाइफ में सब कुछ हैप्पीली चाहते हैं और पीस चाहते हैं। तो जब ऐसा है तो फिर होपोनोपोनो प्रेयर करना तो बनता है। पॉइंट नंबर 3 कि ज़रा सोचिए, ये आपकी होपोनोपोनो प्रेयर आपके जो भी कार्मिक अकाउंट है इसको क्लीन कर रहा है। अब कार्मिक अकाउंट क्या? जो कुछ भी कर्मा है। कर्मा क्या? जो आपने किया है, कब किया है, क्या सिर्फ इस जन्म में किया है, क्या पूर्व जन्म में कुछ नहीं है, क्या पूर्व जन्म के कुछ कर्ज नहीं है, क्या पूर्व जन्म के कुछ बंधन नहीं है, या फिर इस जन्म में ही अनजाने में ही अगर कुछ किया है आपने जिसका फल अच्छा नहीं है किसी दूसरे के लिए, तो फिर क्या उसका जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव एनर्जी है, वो अभी आपके लाइफ में आगे बढ़ने से आपको रोक नहीं रही है? किसी न किसी नेगेटिव फॉर्मेट में क्या वो आपके सामने नहीं आ रही है? आ रही है। तो जब ये आप प्रेयर करते हैं और इस प्रेयर को मन से करते हैं, तो आपकी जितने भी कार्मिक अकाउंट है उसको वो क्लीन करता जाता है। और जितना आपके कार्मिक अकाउंट क्लीन होते जाते हैं, मतलब आपका कर्मा क्लीन हो रहा है। और कर्मा क्लीन हो रहा है मतलब क्या? आपके पास एक जगह है जहाँ पर आप अपने अच्छे कर्मा से, अच्छे थॉट से, अच्छी बातों से उसको फिर से क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे हिसाब से। और वो क्या कर रहा है? वही तो आपकी ज़िंदगी में एक पावर बूस्टर का काम कर रहा है। जो आप करोगे वही तो आपको मिलेगा, और यही तो आप कर रहे हैं सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर से। पॉइंट नंबर 4 जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या होता है कि आपने किसी कारण से आपने होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया, किसी न किसी रीज़न से तो आप शुरू करते हैं, जब भी करते हैं कुछ ना कुछ तो कारण होता है। अब वो जो है वो विश आपकी पूरी हो गई और बहुत अच्छी तरीके से हो गई, तो फिर क्या हुआ? ये तो एक हैप्पीनेस वाली बात है, एक मिरेकल वाली बात है, सबको बताने वाली बात है कि देखो मैंने ये प्रेयर किया और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हुआ। जो कुछ भी है वो सब कुछ अच्छा शुरू हुआ, इसको बोलिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके दिमाग में ये चलता है कि नहीं, बताने से नज़र लग जाएगी, या फिर बताने की क्या ज़रूरत है, विश तो पूरी हो गई है ना, मेरी विश थी, मेरी विश पूरी हो गई है, इट्स ओके, ठीक है, बताने की ज़रूरत क्या है? जब आप अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो फिर यूनिवर्स के पास भी यह मैसेज जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी यह मैसेज जाता है कि आप बहुत ही खुश हैं, इन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, और आपकी लाइफ में सिर्फ वैसी वाली चीज़ें नहीं, उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। और उससे भी बड़ी बात, जब आप किसी को शेयर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अपने हर एक स्टूडेंट को या फिर जो भी मुझसे काउंसलिंग करता है, जो कुछ भी है, हर किसी को मेरा सिर्फ यही कहना होता है, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और आपकी कोई विश पूरी हुई है, इसको सबको बताइए, जितना होगा उसको शेयर कीजिए। आपको लगता है ये छोटी बात, छोटी, जब तक विश पूरी नहीं होती है तब तक वो बड़ी ही होती है, विश पूरी होने के बाद वो छोटी हो जाती है। लेकिन हो सकता है आपकी इस स्टोरी को सुनकर किसी और में और ज़्यादा मोटिवेशन आए, और जितना आप अपनी अच्छी बातों को शेयर करेंगे, आप उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो भैया अब सोच आपकी है, क्या अपनी ज़िंदगी में
अपनी खुशियों को अब आप शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जितना शेयर करेंगे खुशियाँ उतना ज़्यादा आपके पास आएंगी। शेयर करना ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक विश पूरी हुई और तुरंत दूसरी विश की तरफ, दूसरे मैनिफेस्टेशन की तरफ, दूसरी चीज़ों के लिए वो प्रेयर करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, उस जोन में रहिए। अब तक आपने इतना ज़्यादा परिश्रम किया, इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया, इतना ज़्यादा आपने चाहा था कि ये आपकी ज़िंदगी में हो और वो हो गया, तो थोड़ा तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड, थोड़ा तो उसके लिए टाइम, ये तो ज़रूरी है ना, ताकि आप समझिए ना कि आपको क्या मिल गया है, क्या खुशी मिल गई है आपको, इसको अनुभव कीजिए, तभी तो और ज़्यादा तरीके से आपकी ज़िंदगी में आएगा हर एक खुशी को होल्ड करना सीखिए। अब क्या होता है, पॉइंट नंबर 5 क्या है, किसी ने आपसे हेल्प मांगी, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका जानने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी कारण से उसने आपसे कोई हेल्प मांगी, शायद वो पैसों की हो सकती है या किसी अदर चीज़ के लिए भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने कहा कि हाँ चलो मैं कर दूंगा, और आपका इरादा भी था कि ठीक है चलो मैं कर दूंगा, लेकिन आप भूल गए, या फिर आपके मन में कहीं पर 1% भी ये डाउट आया था, इसने तो पहली बार भी मुझसे हेल्प ली थी, लेकिन फिर उसने उसके बाद मुझे वो रिटर्न नहीं किया था, या मन में किसी तरह के का कोई भी नेगेटिविटी आई होगी, जो भी हो उस मोमेंट में, और आपने नहीं किया, चाहे आपने जाने नहीं किया चाहे अनजाने में नहीं किया। अब बाद में आपको इस बात का ख़राब लग रहा है। अगर आपने जाने नहीं किया तो फिर तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आता रहेगा, दिमाग में ये चलता रहेगा, अगर कर देता तो अच्छा होता, और अगर आपने अनजाने में किया तो फिर आपको कहीं ना कहीं ख़राब लगेगा और वो गिल्ट की सिचुएशन में आएगी। अगर ऐसा है, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपको बाद में जो भी हो ख़राब लग रहा है, लेकिन अब आप सामने जाकर उसको माफ़ी नहीं मांग सकते, और होपोनोपोनो प्रेयर में आपको सामने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है, उस पर्सन का नाम लीजिए जिसने भी आपसे हेल्प मांगी थी, और जो कुछ भी वाक्य है, जो कुछ भी आपको लग रहा है, वो सारी की सारी बातें आप उसके सामने रखिए। आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं उसके पास नहीं जा रहे हैं, आप अपने ही घर में शांत तरीके से मेडिटेशन पोज में आप बैठे हैं, और मन ही मन आप उसका नाम लेकर, जैसे वो आपके सामने बैठा हुआ है, आप उससे बातें कर रहे हैं, हर बातों को आप बता रहे हैं, और सारा का सारा सिचुएशन समझाने के बाद कि मैं भूल गया था, ऐसी ऐसी बातें हुई थी, मैं आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था और मेरे दिमाग से ये बातें निकल गई थी, जो कुछ भी है आपने कहा, और कहने के बाद ये जो कुछ भी हुआ है और मुझे जो ख़राब लग रहा है, जो कुछ भी है, उसके लिए आई एम सॉरी डियर, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 वर्ड्स है अब तब तक बोलिए जब तक आपके मन को शांति नहीं मिलती। आपने इस प्रेयर को करना शुरू किया, आपको आप एक फीलिंग गुड वाली एक मोमेंट में आप आ गए, आपको अब अच्छा लगने लगा, आप रिलैक्स हो गए, बस ओके। अब दूसरे दिन देखिएगा उस पर्सन के साथ कोई मनमुटाव नहीं है, आप फिर से उससे ठीक से बातें कीजिए, आप जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप करिए, सब हो गया। मतलब क्या, अपने मन में किसी भी कारण से किसी भी गिल्ट को नहीं रखना है। हो गया तो हो गया ना, हो तो गया, और इस गिल्ट को रख के आप अपने ऊपर इंजस्टिस करेंगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो होपोनोपोनो प्रेयर जब करेंगी, ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो दिमाग में आते हैं, उनको मैंने कलेक्टिव करके आपके सामने इसको शेयर किया हुआ है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब भी इस वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, अपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलेंगे। और अगर ऐसा है तो लाइक का बटन एकदम सामने है, आप उसको दबाइए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट वो तो बहुत ज़रूरी है, आपका क्या कहना है होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, और ज़्यादा क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशन के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।